إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات
मकाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए दुनिया में बनाया गया वो मक्का मुकरमा में बरकतों वाला है और तमाम जहानों के लिए हदायत का जरिया है। उसमें वाज़े निशानियां हैं और मुकामे इब्राहीम है। जो इस घर में दाखिल हो गया वो अमन पा गया और लोगों पर अल्लाह के लिए हज करना फर्ज कर दिया गया है जो उसकी तरफ जाने की इस्तिताअत रखता है। और जो इस अमल का इनकार करता है, कुफर करता है, बस बेशक अल्लाह तमाम जहानों से मुस्तगनी है, बेपरवाह है। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई कड़ाई असमत बजुर्गी जाहो जलाल अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात वास्ते दरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात वास्ते। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों और मेरी मुअज़्ज़ज़ात मौक़रात पर्दा नशीं रूहानी माओ ते बहनों, इस कायनात के अंदर अल्लाह का सब तो पहला घर जिहड़ा बनाया गया वो बैतुल्ला है और मक्का मुकरमा के अंदर जिसका एक नाम बक्का भी है। बैतुल्ला की सब तो पहली तामीर फरिश्तियां ने की थी। दूसरी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। तीसरी तामीर आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शैस अलैहिस्सलाम ने की थी। इस तो बाद चौथी तामीर दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की। जिवें अल्लाह फरमाते ने वहीद यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैति व इस्माईल कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादा बैतुल्ला दियां बुलंद कीतियां, यानी कि पहले बुनियादा मौजूद सन। ते पंजवीं दफा इहदी तामीर बनो जुर्म कबीले ने की थी, जिहदे अंदर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हुई सी। और छेवीं दफा इहदी तामीर एक कबीला जिहदा नाम अकाला सी अमालका उन्हें तामीर की थी। उस तो बाद सतवीं दफा तामीर सईद बिन कलाब ने की थी
और 8वीं दफा तामीर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर कुरैशे मक्का ने की थी। तो कुरैशे मक्का ने जो बैतुल्ला की तामीर का इरादा किया, उन्हें ऐलान कर दिता अल्लाह का घर बनाना है, ये अंदर हराम का पैसा नहीं लगाना, जिहदे को जितना हलाल का पैसा होगा वो जमा करवा दे, वो बैतुल्ला ते लगाया जाए। अंदाजा कर लो कि पूरे अरब के अंदरों पैसा इकट्ठा किया गया। तो जो बैतुल्ला की तमीर शुरू की थी, ते जितनी जगह बैतुल्ला की मौजूद सी उतना पैसा इकट्ठा ना होया कि सारा तमीर किया जाता। इस वजह तो उन्होंने हतीम की जगह छड़ दी। तुसीं वेख्या होगा बैतुल्ला के करीब एक थोड़ी जी बुलंद जगह, छोटी जी दीवार, उन्होंने हतीम कहा जाता है, वह बैतुल्ला का हिस्सा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो तामीर की थी, वह बैतुल्ला के अंदर शामिल सी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्ला तामीर किया, उस तो बाद सोचा कि तवाफ वास्ते मैं इब्तिदा कित्थों करा। उन्हें एक पत्थर लिया, एक कोने ते रख दिता, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसीं जाके कोई बेहतरीन जिहा पत्थर लभ के लैके आओ। इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लभण वास्ते गए, तो वापस आए तो वेखते ने एक पत्थर बड़ा खूबसूरत बैतुल्ला दे एक किनारे दे अंदर नसब हो चुके हैं। पुछते ने प्यारे अबू जी, यह पत्थर कित्थों आया जिहड़ा नसब हो गया? फरमान लगे अल्लाह ताला ने जन्नत चो भेजे है, तो जबरील अलैहिस्सलाम दे के गए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा हजरे असवद है ये जन्नती पत्थर है, और फरमाया जो जन्नत चो आया सी इहदा रंग सफेद सी, इहदा रंग सफेद सी, लोगों के गुनाह चूस चूस के स्याह हो गया, और अज इहदा नाम भी हजरे असवद रख दिता गया। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने हजरे असवद कल कयामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर पेश होएगा। अल्लाह इनू दो अखां अता करनगे और अल्लाह ताला जुबान अता करनगे। ये अखां दे नाल वेख वेख के उन्हां सारे लोगों को पहचानेगा जिन्हां ने इनू इस्तेलाम किया हुए, या बोसा दिता है, या हाथ लगाया, या नहीं पहुंच सके तो दूरों इस तरह करके इस्तेलाम कर लिया। फरमाया कल क़यामत वाले दिन हजरे असवद उन्हां सारियां दियां गवाहियां रब दे हुजूर पेश करे। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सानू भी लै जाए, असी भी हजरे असवद का बोसा लै लेंगे, कल क़यामत नूं साडियां गवाहियां भी मिल जाण। बड़े खुशकिस्मत लोग ने जिन्होंने यह मुकाम मिलता है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने रुतबे एवें नहीं अता फरमाए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के दौर 8वीं दफा तामीर होया, ते मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने जो मक्का फतह किया ना, आप अलैहिस्सलाम फरमाते मेरा दिल करता है मैं बैतुल्ला नूं गिरा दियां, उन्हां बुनियादां ते दोबारा तामीर करा जिन्हां बुनियादां ते मेरे दादे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। यानी कि हतीम का हिस्सा भी नाल विच शामिल करते हैं। लेकिन मैनू फितने का डर है, इस वास्ते मैं अमल नहीं कर रहा। तो मेरा एक दूसरा भी इरादा, दूसरा भी दिल करता है। मुशरकीन ने मक्का जो उन्होंने तमीर किया ना, तो बैतुल्ला का दरवाजा बुलंद करके रखिया, सीढ़ियां चढ़ के बैतुल्ला अंदर दाखिल होया जाता। और क्यों रखिया सी? ते दरवाजा भी एक रखिया सी कि उसकी चाबी मौजूद सी कि जिन्हों असी चाहांगे बैतुल्ला अंदर दाखिल होने देवांगे, जिन्हों नहीं चाहांगे नहीं दाखिल होने देवांगे। मेरे आका फरमाते ने मेरा दिल करदा है मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम दियां बुनियादां ते बैतुल्ला नूं तमीर करा, ते
दरवाजे नीवे रख के ते दो दरवाजे रखते हैं। एक दरवाजे चो लोग दाखिल होंगे जान ते दूसरे दरवाजे चो निकलते जान। हर बंदा बैतुल्लाह दे अंदर दाखिल हो सके और किसी वास्ते पाबंदी ना होए, ये मेरे मुस्तफा अलैहि सलातो सलाम की दिली ख्वाहिश सी। लेकिन आप फरमाते ने मैं फितने के डर की वजह तो अमल नहीं कर रहा। इस हदीस तो पता चलता है कि बहुत सारे काम भावें चंगे होण, लेकिन अगर फितना बरपा होंदा होवे ना तो वो छड़ देने चाहिए। ये मेरे मुस्तफा अलैहि सलातो सलाम की सुन्नत है। साडे कई लोग आंदे ने जी काम तो चंगा है, कोई लड़दा लड़े, किसी को तकलीफ हुंदी होवे, कोई परेशान होंदा होवे, फितना बरपा होंदा होवे। नहीं मेरे वीर, फितना नहीं बरपा करना। अगर कोई मामला झगड़े वाला लड़ाई वाला बनता है, वो खत्म करना है, अमन और सुकून लोगों वास्ते कायम करना। और बैतुल्लाह ते फिर अल्लाह ने खुद फरमाया जेड़ा इहदे अंदर दाखिल हो जाए मैं रब नूं अमन अता कर देना। और ऐसा अमन कि गैर मुस्लिम भी, मुशरकीन मक्का भी बैतुल्लाह वाल जान वाले लोगों नूं अमन दिया कर दे ते उन्हां दा एहतराम करया कर दे। अल्लाह ताला ने 4 महीने हुरमत वाले बनाए ने और 4 महीने किन्ना वास्ते हुरमत वाले बने ने जेड़े बैतुल्लाह वाल सफर करना चाहते थे। एक जिलकादा, जिलहज्जा ते मुहर्रम। जिलकादा अंदर लोग 1 महीना सफर करते सी हज वास्ते, फिर हज करया करते। मुहर्रम का महीना उस तो बाद सी, वो भी हुरमत वाला। ये 3 महीने डाकू डाका जनिया छड़ देंदे, लड़ाइयां फसाद करने वाले लड़ाइयां खत्म कर देंदे। इन्हां 3 महीनों के अंदर हर बंदे नूं अमन ते सुकून मिलया करदा। और चौथा महीना रजब, वो क्यों हुरमत वाला कि हज तो इलावा अगर कोई बंदा बैतुल्लाह जाना चाहे तो रजब के अंदर चला जाए, सफर करे, उदा सफर महफूज रहेगा, उदा काफिला महफूज रहेगा, कोई उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह कमल हाकिमीन ने हुरमत वाले महीने भी बैतुल्लाह दे वास्ते मुकर्रर फरमाए ताकि लोग अमन दे नाल सफर कर सकन और मुशरिकीन मक्का दा लिहाज करया कर दे। प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम तो बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे, इन्हां दी हुकूमत आई। इन्हां ने अपनी खाला हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सुनिया सी कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया सी कि मेरा दिल करदा है मैं बैतुल्लाह नूं इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम दियां बुनियादां ते तमीर कर दियां। इन्हां बैतुल्लाह नूं गिराया और आप अलैहि सलातो सलाम दी ख्वाहिश के मुताबिक उस तरह बैतुल्लाह नूं तमीर कर दिता ते 2 दरवाजे रख दिते। एक दरवाजे चो लोग दाखिल होंदे ते दूसरे दरवाजे चो निकल जाया करते। इस तो बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान ओदी हुकूमत आई ते उन्हें 10वीं दफा यदि दोबारा तमीर करवाई। फिर दोबारा प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे दौर जिस तरह हतीम अलग सी और बाकी बैतुल्लाह दा हिस्सा अलग सी, उस तरह दोबारा तमीर करवा दी। लेकिन बाद जो इन्हों पता चले है कि यह प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक बनया सी, ते अब्दुल मलिक बिन मरवान कहन लगा अगर मैनू इस हदीस का पहले इलम हो जाता मैं दी दोबारा तमीर ना करदा। उस तो बाद खलीफा हारून रशीद ने भी इरादा किया कि मैं दोबारा तमीर प्यारे पैगंबर की ख्वाहिश के मुताबिक करवा दिया। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमा दिता, फरमाया जिस तरह तमीर हो चुकी है इनू इस तरह जारी सारी रहन दो। प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने मना फरमा दिता सी, आपने इसे वजह तो तमीर नहीं सी की क्योंकि फितना ना बरपा हो जाए। ए बैतुल्लाह की मुकम्मल तारीख तुहाडे सामने। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू बैतुल्लाह की जियारत नसीब फरमा दे। और बैतुल्लाह के अंदर जेड़ा इंसान दाखिल हो जाए अल्लाह कमल हाकिमीन उन्होंने अमन ते सुकून अता फरमा देंदे ने। और बैतुल्लाह की जियारत वास्ते अल्लाह कमल हाकिमीन ने हज ते उमरा फर्ज किया है।
अल्लाह फरमाते ने वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, लोगां ते हज फर्ज है उन्हां लोगां ते जेड़े ओदे ज़ादे राह रखदे ने उधर जान दा ओदे को माल मौजूद है ते सेहत मौजूद है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सबीला तो मुराद की है? आपने फरमाया बंदे की सेहत भी ठीक होवे और दूसरे नंबर ते सफरी अखराजात भी मौजूद हों। दो चीज़ां, अगर बंदे को सेहत भी है सफरी अखराजात भी मौजूद ने। एक सहाबी ने सवाल किया अल्लाह के रसूल कितनी दफा हज करना है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक दफा। उन्हें दूसरा सवाल कर दिता, कहने लगे अल्लाह रसूल हर साल हज करना है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। उन्हें फिर दोबारा सवाल किया। आप फरमाते ने अगर मैं कह देंदा कि हर साल ही करना है, अल्लाह ताला हर साल फर्ज कर देंदा, लेकिन तुहाडे कोई इस्तात नहीं सी होनी तो तुसीं परेशान हो जाना सी। इस वास्ते आपने फरमाया ज्यादा सवाल ना करया करो, जिन्नी गल दस दी जाए उहदे ते अमल शुरू कर दिया करो। ते हर बंदे ते उस ते जिहदे को पैसा मौजूद है सफरी अखराजात वास्ते, सेहत मौजूद है, जिंदगी च एक दफा हज करना जरूरी है, फर्ज है, लाजम है। जेड़ा बंदा इस्तात के बावजूद हज नहीं करता, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान के मुताबिक वो बंदा अरकान इस्लाम चो एक बहुत बड़ा रुकन छड़ रहा है। एक हदीस के अंदर आंदा है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है, फरमाया जेड़ा इस्तात के बावजूद हज नहीं करता, मैनू कोई परवाह नहीं हो यहूदी मर गया या ईसाई मर गया। यानी कि उसकी कैफियत इवें ही है जिवें यहूदी ते ईसाई वो अल्लाह के इन अहकामात का इनकार करते हैं। जेड़ा बंदा इस्तात के बावजूद नहीं हज करता वो भी उन्हां दे नाल शामिल हो जाता है। इतना बड़ा फरीजा अज साडे कई ऐसे लोग इस्तात के बावजूद आंदे ने यार फलाना काम कर ली, हजे बच्चे ब्याने ने, वो फलाना कारोबार सैट करना है, हजे फलां काम करना है, फलां काम करना है, हज कर लांगे कोई मसला नहीं, मैं किहड़ा हज दा इनकारी हां, कर लवांगे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहदे ते हज फर्ज हो जाए उन्हों जल्दी करनी चाहिए हज करने वास्ते। उस वक्त हज करे, अगर सुस्ती करेगा, कोताही करेगा, वो बंदा गुनाहगार भी होएगा तो अल्लाह का मुजरम भी बन जाएगा। और ये बात याद रखना, हज कोई ऐसा फरीजा नहीं कि जिदे ते पैसे लगते हैं तो बंदे के पैसे अंदर कमी आ जाती है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, और मेरे प्यारे सहाबा आका फरमाते ने ताबिउ बैनल हज्जी वल उमरा, मेरे सहाबा कसरत दे नाल पै दर पे हज ते उमरे करया करो। अल्लाह तौफीक दवे ते पै दर पे उमरे करया करो, बार बार उमरा करया करो, बार बार हज करया करो। प्यारे पैगंबर फरमाते ने दा फायदा की होएगा? फरमाया फा इन्नहुमा यनफियानिल फकरा वज़्ज़ुनूब। आका फरमाते ने पैदर पे लगातार उम्रे ते हज करना ये दो चीज़ां नू खत्म कर देंदे ने। एक ते बंदे दे गुनाह खत्म कर देने, दूसरा इंसान दी फकीरी नू खत्म कर देंदे। बंदा फकीर नहीं रहिंदा, गुरबत नहीं रहिंदी। जेड़ा हज करदा उमरे करदा जाहरी तौर ते ओदे पैसे लगदे ने, लेकिन आका ने गारंटी दे दिती है। आका फरमांदे ने जिवें लोहा सोना चांदी भट्ठी दे अंदर डाल दिता जाए, लोहे सोने चांदी दी मैल कुचैल खत्म हो जाती है। इसे तरह जेड़ा बंदा हज ते उमरा करता है अल्लाह गुनाह खत्म कर देंदे ने, अल्लाह फकीरी खत्म कर देंदे ने, अल्लाह गुरबतां खत्म कर देंदे ने। मैं अपनियां अखां नाल
ऐसे लोग वेखे ने जेड़े गुरबत के अंदर जिंदगियां गुजारते सन, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी है, उन्हां दा शौक सी, जज्बा सी, लगन सी, पैसे इकट्ठे कीते, कोशिश की ते हज उमरे वास्ते निकल गए। हज उमरा करके आए, अल्लाह ने हर किस्म दियां फकीरियां ते गुरबतां खत्म कर दित्तियां ने, मालो दौलत दी रेल पेल कर दी। असल चीज है तुहानू यकीन होना चाहिए, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस से ईमान होना चाहिए। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने वलैसा लिल हज्जिल मबरूर जज़ाउन इल्लल जन्नह। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा हजे मबरूर कर दे, ऐसा हज कर दे जिस हज दे अंदर अल्लाह दी कोई नाफरमानी नहीं करता, ऐसा हज कर दे जेड़ा सुन्नत दे मुताबिक हुंदा है, ऐसा हज कर दे जिदे अंदर कोई रफस बात नहीं करता, बेहुदा गल नहीं करता, बेहुदा अमल नहीं करता। आका फरमाते ने अल्लाह उस हज दे बदले अंदर जेड़ी जज़ा अता करदे ने वो जन्नत अता फरमाते ने। फरमाया हजे मबरूर दा बदला अल्लाह ने जन्नत रखे आए। इतना बड़ा अमल है हज करना। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू तौफीक अता फरमा दे। और प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम फरमाते ने अल उमरा तो इलल उमरा, उमरे तो लग के उमरे तक। एक उमरा करके आया बंदा 2 साल बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 5 साल बाद जदों दोबारा तौफीक मिली है दोबारा उमरा करन चला गया है। आका फरमाते ने कफ़ारतुम मा बैनहुमा। आका फरमाते ने उमरे दे एक उमरा करन तो बाद दूसरा उमरा करन दे दरमियान जितने गुनाह इंसान ने कीते होंगे अल्लाह दूसरे उमरे नू उन्हां दा कफारा बना के सारे गुनाह मुआफ फरमा देंगे। ये छोटा जिहा अमल नहीं, ये बहुत बरकतां वाला अमल है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ान इल्लल जन्नह। और जेड़ा हज मबरूर है इहदे बदले ते अल्लाह डायरेक्ट जन्नत अता फरमाते ने। और एक हदीस के अंदर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरे प्यारे सहाबा जेड़ा बंदा हज करके वापस आंदा है ओदी कैफियत एवें हुंदी है जिवें अज ही दुनिया अंदर आया है, जिवें अज ही पैदा होया है। जिंदगी दे साबका गुनाह अल्लाह सारे ही मिटा देंदे, कोई गुनाह रहन ही नहीं देंदे। तमाम किस्म दे गुनाह अल्लाह ताला मुआफ फरमा देंदे। हाँ वो गुनाह जिन्हां दा ताल्लुक हुकूकुल इबाद दे नाल है, यह बात ज़हन च रखे है। जिन्ना जिन्ना अमलों के बारे अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह साहब का सारे गुनाह माफ फरमा देंगे ने, वो गुनाह ने जिन्हां दा ताल्लुक हुकूकुल्लाह दे नाल है। जेड़े हुकूकुल इबाद वाले गुनाह ने उदों तक मुआफ नहीं होने जदों तक बंदा बंदियां कोलों मुआफी नहीं मंग ले। किसी नाल ज़्यादती कीती है, किसी दा हक मारे है, किसी दा हक खादा है, किसी ते जुल्म कीता, किसी नाल ज़्यादती कीती है, ये उदों ही मुआफी मिलनी है जो उस बंदे को मुआफी जाके लो, वह मुआफ कर देगा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू अपने मामलात दुनियावी क्लियर रखने की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसन औरतां वास्ते अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने एक दिन सवाल कर दिया ने अल्लाह दे रसूल अलन निसाई जिहादुन, अल्लाह दे रसूल क्या औरतां ते जिहाद फर्ज है, क्या औरतां दे भी जिहाद फर्ज है? आका फरमाते ने नाम हाँ औरतां ते भी जिहाद फर्ज है, लेकिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने वा जिहादुहुन्ना, उन्हां दा जिहाद जेड़ा है ला क़िताल फीही, ओदे अंदर लड़ाई करना नहीं, ओदे अंदर जंग करना नहीं, बल्कि आका फरमाते ने अल हज वल उमरा, हज ते उमरा करन वालियां औरतां नू अल्लाह हज उमरे दा सवाब भी अता करदे ने ते जिहाद दा सवाब भी अता फरमा दिंदे ने। फरमाया औरतां वास्ते हज करना उमरा करना जिहाद दे बराबर है। ये जिहाद जैसा अजर है, उन्हें लड़ना नहीं, जंग नहीं करनी,
लेकिन अगर वो हज करनगियां उमरा करनगियां हज उमरे का सवाब तो मिलना ही मिलना, अल्लाह जिहाद का सवाब भी अता फरमा दे। और आइए जरा गौर करना, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे प्यारे से आपा ममला का जेड़ा बंदा ज़ादे राह दी मलकियत रखदा है, उहदे कोल पैसा मौजूद है, तब लोगो हो इला बैतिल्लाह वलम यखरुज फला अलैहि अन यमूता यहूदियन वला नसरानियन। आका फरमाते ने ताकत के बावजूद हज नहीं करता। ये हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला तो रवायत मौजूद है, फरमाते ने अल्लाह नू ओदे यहूदी या ईसाई मरन ते भी कोई परवाह नहीं, वो इंजी है जिवें यहूदी ईसाई, अल्लाह ताला मुआफ फरमा दे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मेरा दिल करदा है मैं कुछ लोगों को मुकर्रर करा, वो लोगों का जायजा लैन चेक करन जिन्हां को हज करन दी इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करते, फरमाया मैं उन्हां ते टैक्स लगावा, उन्हां दे उत्ते ओहो ही जिजिया लगावा जिहड़ा गैर मुस्लिमां ते जिजिया लगाया। फरमाया मेरी नजर तो गैर मुस्लिम ने, उन्हां दे नाल मैं गैर मुस्लिमां वाला सलूक करा जिहड़े इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करते। और एक इमाम फरमाते ने कि अगर मैनू पता चल जाए ना कि मेरा फलां साथी फलां दोस्त फलां हमसाया इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं किया तो उस कैफियत चो मर गया, कहने लगे मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ांगा, ऐसे शख्स का मैं जनाजा नहीं पढ़ांगा। असी अरकान इस्लाम नू मजाक बनाया, अरकान इस्लाम की अहमियत को असी खत्म किया। इस्लाम के बुनियादी अरकान सानू बचपन अंदर पढ़ाए जाते हैं। दूसरी तीसरी दी किताब के अंदर लिखे है कि ईमानियात ते अरकान इस्लाम, इन्हां अरकान इस्लाम अंदर सब तो पहला रुकन की है अल्लाह दे तौहीद और रसालत की गवाही देना, अल्लाह की तौहीद दी और पैगंबर दी रसालत की गवाही देना। दूसरा रुकन की है नमाज पढ़ना, दूसरा रुकन की है नमाज पढ़ना। तीसरा रुकन अगर इस्तिताअत तुहाडे ते ज़कात फर्ज हो गई है तो ज़कात अदा करना। चौथा रुकन की है रमजान दे रोजे रखना। ते पंजवां रुकन की है हज करना। ते जिहड़ा बंदा इन्हां पंजा रुकना दे अंदरों किसी एक रुकन का इनकारी है या उहदे अंदर सुस्ती करदा है, वो काम ही नहीं करता, चाहे नमाज है, चाहे रमजान का रोजा है, चाहे ज़कात है, चाहे हज है, वो बंदा दीन इस्लाम चो खारज हो जाता है, वो दीन इस्लाम चो खारज हो जाता है। ये मेरे भाई अरकान इस्लाम, ये इस्लाम दियां बुनियादां ने। अगर इस्लाम की बुनियाद खत्म हो जाए तो इस्लाम किथों रहिंदा है। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह ताला सानू समझ अता फरमाए, अरकान इस्लाम की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह जितने अहबाब बैठे हुए ने जिन्हां दे दिल अंदर एक ख्वाहिश है बैतुल्लाह की जियारत करने की, अल्लाह इस साल उन्होंने अपने घर बुला ले। और इस मौके पर याद रखना बैतुल्लाह की जियारत हज ते उमरा ये पैसे नाल नहीं हुंदा, इंसान की नीयत की इखलास ते तड़प दे नाल हुंदा है। जिन्नी किसी नूं तड़प है, जिन्नी किसी नूं ख्वाहिश है, जिन्नी किसी दे दिल अंदर इखलास और लिल्लाहियत है, उतनी जल्दी उसका सिलसिला बनेगा। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी दे अंदर 50 नालों जायद दफा हज किया है। उमरे की गल नहीं कर रहे हैं, हज की 50 नालों जायद दफा हज किया है। फरमाते ने किस तरह, पहली दफा मैं अल्लाह को दुआ की, इल्तिजा की, तड़प रखी, दुआ की है वह आरीना मनासिकाना
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए दुआ की थी, तुसी भी पढ़िया करो। व आरीना मनासिकाना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सजदे अंदर दुआ करया करो, जो मौका मिलया उदों दुआ करया करो, अल्लाह दे हुजूर इल्तिजामा करया करो, अल्लाह कबल हाकिमीन के सामने गिड़गिड़ाया करो। नमाजे तहज्जुद दे अंदर तहज्जुद दे वक्त अल्लाह को दुआ करया करो। जितनी तड़प जल्दी होएगी अल्लाह उतनी जल्दी बुला लेंगे। और आइए जरा गौर करना, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, मैं जो पहली दफा हज वास्ते गया मैदान अरफात पहुंचया, मैदान अरफात दे अंदर मैं जोहर ते असर दी नमाज इकट्ठे अदा की थी, मिला के पढ़ी जिवें प्यारे पैगंबर दी सुन्नत है, कसर पढ़ी ते मिला के पढ़ी। उस तो बाद मैं अल्लाह को दुआ करता रहा, अल्लाह आइंदा साल भी बुला लई, आइंदा साल भी बुला लई। कह लगे मैं हर साल मैदान अरफात दे अंदर यौम अरफा वाले दिन अल्लाह को दुआ कर लिया करदा, अल्लाह अगले साल बंदोबस्त फरमा दिया कर दे। मैं इसे तरह 50 साल लगातार हज करता रहा। आखिरी साल मेरा जिस्म जवाब देंदा जा रहा है, बुढ़ापा जिस्म दे तारी हो गया है, ते ज़ईफुल उम्री मेरे आड़े आ गई। आखिरी साल में अल्लाह को अगले साल वास्ते दुआ नहीं की थी, बल्कि मैं क्या अल्लाह हुण ते जिस्म भी जवाब देंदा जा रहा है, हुण ते बार बार तेरे हुजूर दरखास्त करते हैं, मैनू भी शर्म आती है कि इहो जिहा जनाब बुढ़ापे वाला जिस्म लैके मैं किवें हाजरी देवां। एक साल दुआ नहीं की थी, अगले साल हज आने तो पहले इमाम सुफियान सौरी अपने अल्लाह नाल मुलाकात कर लेंदे। ऐवे तड़प, ऐवे ख्वाहिश, अल्लाह कमल खाकिमीन के सामने गिड़गिड़ाया करो और क्या करो, अल्लाह सानू भी बुला लाए सी जाना हज नू। दिलों दुआ करया कर, रात दी तरीकी अंदर तन्हाई अंदर बैठ गए अल्लाह दे हुजूर दुआवां करया कर। जरूरी नहीं कि अरबी अंदर दुआ करनी है, जिस भी जुबान दे अंदर अल्लाह को मंग सकना मंगया कर। असल ते तेरे दिल दा इखलास है, तेरे दिल दी कैफियत है। जितनी ज्यादा तेरे दिल दी कैफियत बेहतर होएगी, इखलास होएगा, अल्लाह उतनी ज्यादा जल्दी तेरी दुआ नू कबूल फरमा लेंगे। अल्लाह दे हुजूर की दुआ करनी है, अल्लाह सानू भी बुला लै असी जाना हज नू। साडी एहो दुआ मौला लै जा सब नू। अल्लाह सानू सारियां नू बुला लै। जहाज विच बह के जदों मक्के जावांगे, ये तसव्वुर ही सेन अंदर आंदा है ते दिल खुश हो जाता है। जिस्म ते जनाबे वाला एक अजीब जी कैफियत तारी हो जाती है। जहाज विच बह के जदों मक्के जावांगे, बैतुल्ला दे दवाले रज चक्कर लावांगे, गल पाके एहराम लाके अपनी पग नू ला सानू भी बुला लै असी जाना हज नू। अल्लाह सानू भी बुला लै असी जाना हज नू। साडी एहो दुआ मौला लै जा सब नू। अल्लाह बगैर तफरीक तो अमीरां नू भी लैके जा रहे हैं, अल्लाह सानू गरीबां नू भी लै जा। अल्लाह जिन्ना को असबाब ने उन्होंने भी बुला रहे हैं, जिन्ना को असबाब नहीं अल्लाह उन्होंने वास्ते भी असबाब मुहैया कर दे। किसी दे दिल अंदर ऐसी उन्होंने वास्ते तड़प पैदा कर दे। या अल्लाह तेरे सामने ते असबाब वसाइल की कोई कमी नहीं, जिन्नू चाहे तो बुला सकना है। अल्लाह सानू भी बुला लै असी जाना हज नू। असी हाजर तेरे दर ते सोने, तेरे दर जिहा होर कोई नहीं,
दर सोने, असी हाजर तेरे दर ते सोने, तेरे दर जिहा होर कोई नहीं दर सोने, दे लब्बैक दी तौफीक साडी शाम रग नूं, अल्लाह सानू ही बुला लै असी जाना हज नूं। आमीन कह दियो। लिबास कबर वाला असी पाके आवांगे, कफन ते एहराम मिलते जुलते ने, कफन अंदर भी सिलाई नहीं होंगी, एहराम अंदर भी, और बोलो एक कैफियत एको जी क्यों रखी अल्लाह ने? अल्लाह लिबास कबर वाला असी पाके आवांगे, सारी दुनिया दे फिक्र मुका के आवांगे, खत्म करके आवांगे अपनी सज दज नूं, अल्लाह सानू ही बुला लै असी जाना हज नूं, साडियां नेकियां नूं रब्बा तू कबूल कर लै, साडे हज्जां नूं कबूल ते मंजूर कर लै, रहमत दी नजर वेखी ना वेखी साडे चज नूं, पावी रहमत दी नजर ना वेखी साडे चज नूं, रब्बा सानू भी बुला लै असी जाना हज नूं, सिर्फ तेरा ही सहारा सानू अल्लाह सोनिया, सिर्फ तेरा ही सहारा सानू अल्लाह सोनिया, वेखा मैं भी खरम दा नजारा सानू अल्लाह तू वफा सोने, कह दो आमीन। तेरे घर असी जाना सा छड़ के सारे जग नूं, अल्लाह सानू भी बुला लै असी जाना हज नूं। अल्लाह को दुआए अल्लाह जल्द अज जल्द सानू सारियां नूं बैतुल्लाह दी ज़ियारत नसीब फरमाए, और अल्लाह को दुआ करते रहना व अरिना मनासिकाना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जेड़े हज वास्ते जा रहे ने अल्लाह उन्हां दी हज दियां इबादत कबूल फरमाए, जेड़े साडे अर्गे पिछे रह गए ने अल्लाह आइंदा साल सानू भी ये सआदत नसीब फरमाए, और बार बार हज ते उमरे दी सआदत नसीब फरमाए। और अल्लाह ने जिन्हां नूं वसी रिज़्क अता कीता है उन्हां नूं कोशिश करनी चाहिए, अगर खुद किसी मसरूफियत की बिना ते नहीं जा सकते किसी होर नूं भेज दिओ, अल्लाह तुहानूं भी अजर अता फरमा देणगे ते ओहदा भी इंशाअल्लाह हज उमरा अल्लाह कबूल फरमा लै। इस मौके ते आखिरी बात करके बात खत्म करन लगा। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी नूं हज के मौके पर जो एहराम बन रहा सी, एहराम बनने तो बाद नीयत कर रहा सी, उन्हें नीयत ही की अल्लाहुम्मा ऐ मेरे प्यारे अल्लाह मैं ये हज अन शुबरमा की तरफों कर रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये पढ़न तो बाद उन्हें नीयत की है कि मैं शिबरमा की तरफों हज कर रही हूँ। आपने फरमाया शिबरमा कौन है? कह लगे मेरे फलां करीबी रिश्तेदार ने। आपने फरमाया तू हज कीता है, इस तो पहले तू हज कीता है? कह लगे नहीं। फरमाया पहले तू खुद हज कर, उस तो बाद तू किसी होर दी तरफों हज कर सकना। इस मौके पर वजाहत करते हैं सिर्फ दो बंदियां दी तरफों हज हजे बदल जिन्हों कहता किया जा सकता है। एक जिहड़ा बंदा हज की नीयत की होवे, इरादा होवे, लेकिन वो ना कर सकिया होवे ते फौत हो गया होवे, उहदी तरफों हज किया जा सकता है हजे बदल। और दूसरा जिहड़ा मजूर होवे, जिहड़ा किसी बीमारी की वजह तो या मजूरी की वजह तो हज नहीं कर सकता लेकिन पैसे मौजूद ने, इस्तात मौजूद है, वो अपनी तरफों किसी होर नूं हज करवा दे, और हज उन्होंने करवाएगा जिन्हें पहले हज किया है, वह हजे बदल कर सकता है। अल्लाह कमल हाकिमीन सानू सारियां नूं अपने घर बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, हज उमरे की बार बार सआदत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा हज का तरीका ते उमरे का तरीका इंशाअल्लाह तफसीलन तुहाडे सामने अर्ज करांगे। अल्लाह कमल हाकिमीन जो सुनिया सुनाया अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।